सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पेंशन धारकों को बड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों, यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपनी परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, बड़ी अपडेट के साथ ही पेंशन धारकों को बड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों, यानी कि अब पेंशन को बंद किया जा रहा है। साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन आपको मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। अब पेंशन होगा बंद। सिर्फ 3 कैटेगरी को मिलेगा पेंशन और इनको प्रत्येक महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है कि अब पेंशन बंद होने जा रही है। लेकिन साथियों, सभी की पेंशन बंद नहीं होने जा रही है। किसकी पेंशन बंद होने जा रही है, बड़ी अपडेट आ गई है। ऐसी कौन सी केवल 3 कैटेगरियां हैं जिनको ही अब पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरियां हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। और साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी होंगे जिनको अब 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि साथियों अब पेंशन किसकी बंद होगी और पेंशन किसको मिलेगी। पेंशन बंद होने के कौन कौन से कारण है जो कि सरकार की ओर से यहां पर बताए गए हैं। यदि आप पेंशन ले रहे हैं और आगे भी पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको फिर यहां पर कौन कौन से काम करवाने होंगे। साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। 5,000 रुपए अब पेंशन किसको मिलेगी। साथियों, जो भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि साथियों अवश्य सभी पेंशनधारकों तक जानकारी पहुंच सके। इन पेंशनधारियों को नहीं मिलेगी अब पेंशन। साथियों, लिस्ट जारी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि साथियों पात्रता के नए मापदंड यहां पर बता दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। साथियों, किस किस की पेंशन बंद होगी तो वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशन बंद होगी। यदि आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में नाम नहीं होने पर, यदि पेंशनधारी का नाम परिवार के राशन कार्ड में दर्ज नहीं है तो उस पेंशनधारी को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। जन आधार कार्ड में नाम नहीं होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार का जो जन आधार कार्ड है उसमें यदि पेंशनर का नाम नहीं है तो पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं होने पर, यदि आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी का ऑप्शन यदि एक्टिव नहीं है, चालू नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। बैंक खाते से आधार कार्ड के लिंक नहीं होने पर भी पेंशन नहीं दी जाएगी तो आपको अपना बैंक खाते से आधार कार्ड को अवश्य लिंक करवाना होगा। बैंक खाते से मोबाइल नंबर के लिंक नहीं होने पर भी पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। और बैंक का नाम गलत दर्ज है, यानी कि साथियों कुछ बैंकों के नाम चेंज किए गए हैं, बदले गए हैं, तो यदि अब आपका साथियों पेंशन योजना में जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उसमें यदि बैंक का नाम गलत है तो अब आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। बैंक का आईएफएससी कोड यदि गलत है तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि पेंशन पात्रता की जो मानदंडों की शर्तें हैं वो यदि आप पूरी नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, आप इन सभी कारणों के बारे में अवश्य विचार करें और इनको आप पूरा अवश्य करें। यदि ये शर्त आप नहीं मानते हैं तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और ये काम फिर आप बाद में करवाएंगे तो ही आपको पेंशन दी जाएगी। साथियों, यदि आपको पेंशन मिल रही है तो पेंशन बंद क्यों की जा रही है, आपकी पेंशन बंद क्यों होगी, आप जान सकते हैं। पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण क्या है। पेंशन बंद होने के 10 बड़े कारण इस प्रकार से बताए गए हैं, यानी कि इन 10 कारणों के कारण अब साथियों देश भर के सभी राज्यों में जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन बंद होने जा रही है। कौन कौन से कारण बताए गए हैं वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला है कि फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा है ई केवाईसी, आधार कार्ड का सत्यापन नहीं होना। साथियों, यानी कि जो फर्जी लोग हैं उनकी पेंशन बंद की जा रही है ई केवाईसी नहीं होने पर, आधार सत्यापन नहीं होने पर। तीसरा है कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-2 पेंशन योजना चल रही है, यानी कि एक व्यक्ति यदि 2 पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उसकी एक जगह से पेंशन को बंद किया जाएगा।
अपात्र लोगों का सूची में शामिल होना। यदि कोई अपात्र पेंशनर साथियों सूची में लिस्ट में शामिल हो गया, पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो उन अपात्र लोगों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। पांचवा है पेंशन राशि का गलत उपयोग होना। जो भी लोग पेंशन राशि का गलत उपयोग कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकारी खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ के कारण भी पेंशन को बंद किया जा रहा है। और सातवां है वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाना, यानी कि जो साथियों जरूरतमंद है उन तक पेंशन का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो जो लोग अपात्र हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। आठवां कारण बताया गया है कि कई लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है और उसके बाद भी उनकी पेंशन उनके अकाउंट में जा रही है, तो अब उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। नौवां कारण बताया गया कि बिचौलियों और भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, इस कारण से भी पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। और पेंशन प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए भी साथियों सरकार की ओर से जो अपात्र और जो फर्जी लोग हैं उनकी पेंशन को यहां पर बंद किया जा रहा है। साथियों बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है। साथियों यदि आप पहले से पेंशन ले रहे हैं और अब आगे भी पेंशन आप लेना चाहते हैं, लगातार पेंशन आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से यहाँ पर साथियों कुछ जरूरी काम बताए गए हैं। लगातार पेंशन लेने के लिए पेंशन धारियों को क्या करना होगा, सरकार ने इसके लिए कुछ अनिवार्य काम तय किए हैं जो इस प्रकार से हैं। यानी कि जो ये अनिवार्य काम यहाँ पर बताए गए हैं ये काम आपको करवाना होगा। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सभी पेंशनधारियों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। पेंशनधारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, लेन देन चालू रहना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता अकाउंट यानी कि बंद हो गया है तो आपको पेंशन नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि साथियों डीबीडी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। पेंशन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना जरूरी होगा। यदि आप पेंशन की जो राशि मिलेगी उसका यदि आप सही उपयोग नहीं करते तो भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है तो पेंशनर की तुरंत पेंशन को बंद किया जाएगा। अब साथियों हम जानकारी लेते हैं कि अब 5,000 रुपए पेंशन किसको मिलने वाली है। तो साथियों ये साफ हो गया है कि पेंशन केवल वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को ही मिलेगी। बाकी सभी के लिए पेंशन योजना को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यानी कि जो अपात्र और फर्जी लोग हैं अब उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। ऐसी कौन सी 3 कैटेगरियां हैं जिनको अब पेंशन मिलेगी? सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगी पेंशन। पहली कैटेगरी वृद्धावस्था पेंशन धारक, दूसरी कैटेगरी विधवा पेंशन धारक और तीसरी कैटेगरी है विकलांग पेंशन धारक। बाकी किसी को अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन 3 श्रेणियों के अलावा पेंशन पूरी तरह से अब बंद कर दी गई है, यानी कि अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों नवभारत टाइम्स की भी साथियों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ गई है कि इन पेंशन धारकों को मिलेंगे प्रत्येक महीने 5,000 रुपए। साथियों न्यूज है दिल्ली में दिव्यांग के परिजन को भी मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए। ये होगी शर्त, यानी कि दिल्ली के रहने वाले जो भी दिव्यांग हैं उनको अब 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पर जो भी दिव्यांग जन है, विकलांग है, उनको आर्थिक सहायता अब बढ़ करके मिलेगी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह के मुताबिक दिव्यांगजनों की देखभाल अच्छे से हो, इसके लिए सहायकों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। सरकार की ओर से 5,000 रुपए महीने मानदेय का देने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख लोगों को मिल रही है दिल्ली में दिव्यांग पेंशन। दिल्ली में एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन के लिए 40% से ज्यादा दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा व्यक्ति दिल्ली में कम से कम 5 साल से रह रहा हो और परिवार की सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो तो ही दिव्यांग को 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आवेदक को पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो फिर उस दिव्यांगजन को दिल्ली पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपए का लाभ यहां पर उसको नहीं मिलने वाला है। तो साथियों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों अवश्य आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें, अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और दोस्तों हाई पर क्लिक अवश्य करें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।